धीरेन्द्र महाराज जी का जो नागपुर में वास्तव्य 5 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान था और विशेष करके जो 7 और 8 जनवरी को जो दिव्य दरबार हुआ था उसके पूरे वीडियोस की बारीक तरीके से अवलोकन पहानी पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस खोली बागेश्वर धाम। महाराज जी की सच्चाई। महाराज जी के भक्त भी हो गए हैरान। महाराज जी की असली सच्चाई जान के आप लोग हैरान हो जाएंगे। पुलिस ने सारी बात जनता के सामने रख दी। क्या सच में बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं उनके पास दिव्य शक्तियां हैं या फिर इनका कोई असली चेहरा कुछ और है? जी हां, आजकल यूट्यूब पर फिल्मी हीरो और हीरोइन काम बागेश्वर धाम के महाराज जी ज़्यादा ही चर्चा में चल रहे हैं। आए दिन बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं इनकी कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है। ऐसे में बागेश्वर धाम के जी महाराज जी हैं इतनी कम उम्र में ही इतनी ज़्यादा प्रसिद्धियां कैसे हासिल कर ली? आइए जानते हैं उनकी शक्तियों के क्या सच्चाई है। क्या इनके अंदर वाकई में ही शक्तियां हैं या ये सब झूठ है? आइए जानते हैं। जी हाँ, हमारे देश में बाबा महात्मा संत बहुत सारे आए हैं। कोई अपने प्रवचन से लोगों को सुनकर खुश करते हैं। कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो अपने भक्तों को समोसा और गुलाब जामुन भी खिलते हैं। इस तरह के बाबा आज खुद हवा के जेल खा रहे हैं। लेकिन यह महाराज जी जो बागेश्वर धाम के हैं, जिनका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पंडित है, जो छाती पीटकर सच्चे दिल से लोगों का सेवा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के महाराज जी जब अपने कड़क आजाद में बोलना शुरू करते हैं तब भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग तो रोना धोना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब के पीछे की असली सच्चाई क्या है? क्यों लोग बागेश्वर धाम के महाराज जी के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं? उनके दरबार में जो कोई जाता है उनके मन की बात पहले ही जान जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के महाराज जी की, जिनके ऊपर बालाजी की कृपा से, उनकी हनुमान जी की और उनके दादाजी की सन्यासी बाबा जी की कृपा बनी रहती है और उनकी चर्चाएं केवल देश में नहीं विदेश में भी चलती रहती है। और भारत के अलावा महाराज जी कई बार दूसरे देश में भी सबकी ठठारी भर देते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि और इनका नाम असली धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पंडित है और इनका जन्म जिला छतरपुर छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था और इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन गरीब में अपना बचपन गुजरने के बावजूद आज महाराज जी बड़े बड़े अरबपतियों को अपने दरबार में झुकाने की क्षमता रखते हैं। कहा जाता है कि महाराज जी हनुमान जी के परम भक्त हैं। 10 साल की छोटी से ही उम्र में ही इन्होंने बालाजी हेली की हनुमान जी की सेवा शुरू कर दिए थे। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था। सालों ऐसे ही तपस्या करने के बाद दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई और उनकी मदद से आज दरबार में आए भक्तों की बिना बताए ही माँ की बात जान लेते हैं और उसे परिचय में भी लिख लेते हैं। महाराज जी तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। इनका लिखा गया एक एक अक्षर समझ लो पत्थर का लकीर है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है आज तक कोई भी परीक्षा पर लिखा हुआ अक्षर गलत कोई नहीं साबित कर पाया। असल में होता यह है, किसी भी भक्त की अर्जी हनुमान जी शिकार कर लेते हैं तो उनके सपने में बंदर का रूप लेकर आते हैं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। जितने लोगों की अर्जियां लगी है इन्होंने खुद ही बताया है। हालांकि लोगों की बातें मीडिया वालों को कहाँ विश्वास होती है, वह तो अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहते हैं और इसी चक्कर में बड़े बड़े मीडिया और महाराज जी के भक्त बनाकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि दरबार में होता क्या है। लेकिन मीडिया वाले दरबार में गए, ये सब देखकर चौंक गए कि महाराज जी ने मीडिया वालों को पहचान लिया और महाराज जी लोगों को सामने पोल खोल दी। यह सब मीडिया वाले देखकर बालाजी के सामने झुक गई। जैसे ही यह बात लोगों को सामने आई सब कोई जान के हैरान हो गया, कैसे एक कम उम्र के बाबा ने बड़े बड़े संत महात्माओं के टक्कर में आ गए हैं। ऐसे तो महाराज जी की बैक कहानी कम लोग को ही पता है और उनके जो दादा दिखे बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे और वह भी दिव्या दरबार लगाते थे और लोगों का कष्ट भी दूर करते थे। लेकिन उनके दरबार छोटा होता था लेकिन उनके अंदर जो दिव्य शक्तियां काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती थी लोगों को, इसलिए कोई भी उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था। और यह परंपरा 3 पीढ़ी से चल रही है और वहीं से ट्रेन कृष्ण शास्त्री पंडित भी दिव्या दरबार अपना लगा रहे हैं, प्रवचन कथा सबको सुना रहे हैं और यह भी तपस्या बालाजी की करते थे और उनके भी पास धीरे धीरे हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो गई। और यह भी नहीं, कितने लोग को पता है कि महाराज जी के जब दादाजी का देहांत हुआ था तो दरबार सुना हो गया था, पूरा दरबार सूना सूना लग रहा था। इसके बाद लोगों ने ट्रेन शास्त्री महाराज जी से लोगों ने दरबार सजाने की बात कही। शुरुआत में तो इन्हें अपने शक्तियों पर उतना भरोसा नहीं था, इसलिए वह इस तरह के चीज़ नहीं करना चाहते थे, सिर्फ बालाजी महाराज जी की भक्ति करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही महाराज जी के अंदर की शक्तियाँ बाहर आई गई और लोगों की माँ की बातें पहचानने लगे, तब एक समय आया कि
अपने दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां आ गई और अपनी शक्तियों के वजह से गांव में रहने वाले एक साधारण से बालक आज पूरी दुनिया में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, ये भारत का ऐसा एक धाम है जिसमें साइंस भी टेक्नोलॉजी को हिलाकर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिए हैं। आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बागेश्वर धाम के महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इसे लोग पूछते हैं तो ये कहते हैं बालाजी और दादाजी की के ही वजह से मुमकिन हो पाता है। वह खुद कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन आप हमारे मन तो महाराज जी की कठोर परिश्रम की वजह से ही बालाजी की कृपा इनके ऊपर बनी रहती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि स्वयं हनुमान जी का अवतार हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी। 9-10 साल के छोटी सी उम्र में ही जहां लोग घूमते हैं उसे समय महाराज जी हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और इस हनुमान चालीसा इतना ज़्यादा कठोर तपस्या पढ़ने की वजह से महाराज जी को इस प्रकार बना दिया कि किस स्तर पर पहुंच गई है कि जहां लोगों की मन की बात समझने में समय नहीं लगता। अरे जो सब कह देते हैं सामान्य पत्थर की लकीर हो जाती है, जिसका सच होना तय है। एक दो नहीं, महाराज जी के कई सारे उदाहरण देखे गए हैं। बागेश्वर धाम के भजन के शास्त्री कहते हैं उन्होंने बालाजी की लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियां लाई है। बालाजी की परंपरा है, कई महिला उनके चेहरा को देखकर उनके पसंद करती हूँ। लाजिमी महाराज जी सबको माता बहन के रूप में ही देखते हैं और इन्होंने हजारों लोग के सामने महिलाओं को माता बहन बेटी ही करके सम्मानित किए हैं। सच्चे मन से दुआ मांगी गई बालाजी शिकार करते हैं और जरूर पूरा करते हैं, इसीलिए उनके दरबार में भक्तों का भेद लगी रहती है। हर कोई एक ही मनोकामना पूरा करना चाहता है, कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और महाराज जी खुद उसको अपने पास बुलाए। वैसे तो महाराज जी हर जगह दरबार लगाते ही हैं। महाराज जी धाम पर भी हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्तों में 1 से या 2 दिन दरबार लगाते ही लगते हैं। बागेश्वर धाम पर वैसे स्थिति में वहां भी बहुत भक्त आते ही रहते हैं, जिनका आज के डेट में रिकॉर्ड बन चुका है। लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। बरसात के वीडियो में इतना ही था। ऐसे वीडियो देखने के लिए जान को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। का टाइम शुरू।